वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में। तो जी आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जाना था स्कूल, तो वो खैर से गए हैं। तो बस अभी रूटीन सेट नहीं हो रही, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इतने माह की छुट्टियाँ थी और फिर उसके बाद से फिर ये सब स्टार्ट होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी आज से जो है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता 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 अपनी रूटीन को सेट करेंगे। बच्चे भी ज़रा अपसेट थे सुबह, तो ज़ाहिर बात है उनको उठने की आदत जो है ना वो चेंज हो जाती है। और इस तरह से तो शुक्र अल्लाह पाक का कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वापस आ रहे हैं। तो जी यहाँ पर ना मैं अब थोड़ी हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवाया। पहले तो बच्चों को भेजा, खैर से उनको नाश्ता वगैरह दे के करवा के लंच वगैरह दे के फिर उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता करवाया। और अब जो है ना अपना नाश्ता करने लगी थी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा यहाँ पर ना खाने में कुछ नहीं था, तो इसमें मैंने मूंग की दाल छिलकों वाली भिगो दी और उस बीच में नमक और लाल मिर्चों का पाउडर और साथ में हल्दी डाल दी है। तो बस इसको अब मैं ऊपर रख दूँगी, एक साइड पे ये होता रहेगा और एक साइड पे मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता क्या करूँगी आपसे टेबल पे शेयर करूँगी जी। तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ता में चाय बनाई है और आज मैंने प्लेट वगैरह में नहीं रखा, मैंने कहा हाथ में मैं इसी तरह पकड़ लाई। तो इस पर मैंने चिकन स्प्रेड लगाई है और साथ में चाय बनाई है। तो चलें यहाँ पे मैं अपना नाश्ता करती हूँ और साथ जो है ना ऊपर दाल रख कर आई हूँ, वो बनेगी और फिर उसको तड़का लगाएंगे, बच्चों के आने तक खाना तैयार करेंगे। तो चलें यहाँ पे अपना नाश्ता करते हैं जी। तो यहाँ पे दाल मेरी हो गई थी रेडी, तो यहाँ पर मैंने ऊपर तड़का रखा है प्याज कट करके। तो जैसे ये हो जाएगा ब्राउन तो इसको मैं दाल में तड़का लगा दूँगी और जो है ना फिर उसके बाद जो है ना हमारी दाल हो जाएगी रेडी। तो बस यहाँ पे बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है। तो रोटियाँ देखें, आटा मेरे पास देखा तो बहुत कम है गूंदा हुआ। तो हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ, अभी अटेंड नहीं की। तो अगर आगे तो फिर उनको कहूँगी कि ना बाज़ार से ले आएं। तो चलें यहाँ पर दाल को तड़का लगाते हैं और फिर उसके बाद बच्चों को खैर से आते हैं तो खाना देते हैं जी। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे, खैर से उन्होंने खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद जो है ना अब इनको अकेडमी भेजा था, लेकिन वहाँ पे ना इनकी टीचर ने कहा कि मैं आज किसी काम से जा रही हूँ तो यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं ना इस वजह से जो है ना आज इनको छुट्टी है। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि मैंने जाना था इचरा बाज़ार, तो मैंने कहा मैं फिर वहाँ से हो आती हूँ और अपने जो काम पेंडिंग में पड़े हैं वो कर आती हूँ। तो चलें अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों से वहाँ पे मैं शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो वैसे तो अदरवाइज़ घर आके तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ज़रूर। तो चलें यहाँ पे फटाफट से मैं निकलती हूँ, बाय वॉक जा रही हूँ। हस्बैंड काम पे गए हुए हैं, खैर से बच्चों के साथ में जाऊँगी, फिर आगे से हम स्पीडो लेंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे। चलें फटाफट से निकलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग इचरा बाज़ार पहुँच गए थे। तो क्या हुआ कि जब मैं घर से निकलने लगी तो हस्बैंड की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि मैं भी आप लोगों को जॉइन कर लेता हूँ, आप लोगों के साथ चल पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है साथ हस्बैंड का साथ होना तो फिर इंसान बेफ़िक्र होकर जो है ना अपना काम शाम कर लेता है। क्योंकि ना बच्चों के साथ जो है ना आपको पता है ज़रा मसला होता है, आना जाना ये वो। तो बस फिर यहाँ से जो है ना हम लोगों ने अपनी जो है ना शॉपिंग वगैरह की, जो भी मैंने लिया थोड़ा बहुत लेना था वो ले लिया। तो बाकी तो बस मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। तो बस अभी यहाँ पर ना मैं जा रहे थे तो सबको भूख लग रही थी, तो हस्बैंड कहने लगे चलो फिर कुछ खाते हैं। तो मैंने कहा चलें। तो यहाँ पर जी इचरे के बहुत मशहूर ये है क्या इसका नाम है, भटूरे, छोले भटूरे। तो फिर हम लोगों ने कहा हम लोग वो भटूरे खाते हैं। तो बस ये हम लोगों ने यहाँ पे भटूरे की प्लेट्स मंगवाई थी, साथ कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। तो हस्बैंड ने कहा कोल्ड ड्रिंक ले आएँ। तो जी यहाँ पे एंजॉय किया फिर हमने छोले भटूरे को और साथ में जी अपनी कोल्ड ड्रिंक को। यहाँ पे फिर आगे हम अम्मी की तरफ अचानक ही प्लान बना, क्योंकि मेरा काम जो था ना वहाँ से डन हो गया था, तो लेकिन कुछ और काम था। तो मैंने कहा चले ये भी मैं लगते हाथ करती जाऊँ, क्योंकि आधा रास्ता गुजर गया था तो आधा ही रह गया था। तो मैंने कहा चले अम्मी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, सारे बातें शातें कर रहे थे और अम्मी कह रही थी कि खाना वगैरह खाओगे। हमने कहा नहीं अम्मी खाना तो नहीं खाएंगे, चाय पियेंगे। तो अम्मी ने कहा चलें जी, यहाँ पे बनाई फिर भाभी को कह के चाय। तो बस यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे। तो बस हम लोग ने ज़्यादा देर स्टे नहीं किया था, तो बस इसके बाद फिर हम लोगों ने घर आने की तैयारी की। तो जी यहाँ पर हम लोग बस थक हार के आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अब जो है ना बस यहाँ पे करेंगे सोने की तैयारी। तो बच्चे तो सो गए हैं, बस मैं और हस्बैंड ही बस जाग रहे थे। तो चले यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासदों के असर से बचाए। अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।